माजिन वेजिटा मेरे हिसाब से वेजिटा का कूलेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ये पूरे सीरीज में। अल्ट्रा ईगो से ही नीचे है ये खाली। और ये फाइट कवर करने के लिए मैं जो एक्साइटेड हूँ ना कि क्या ही बताऊँ। बचपन की मेमोरीज में छपी हुई है ये फाइट मेरे, एंड स्टिल काफी चीजें एक्यूरेटली नहीं आती मुझे इस फाइट की। जैसे वेजिटा ने बाबिडी को अपनी बॉडी अपने मन से सिर्फ इसलिए नहीं दी थी ताकि वो गोकू से भिड़ पाए, भले ही वो भी थोड़ा रीजन था उसका, पर उसने असलियत में इसलिए कंट्रोल दिया था उसे क्योंकि उसे फील हो रहा था कि अब वो धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा था अर्थ पे रहने से, और उसे उसका परिवार भी अच्छा लगने लगा था, बहुत केयर करने लगा था वो उन लोग की जेन्युइनली। मेरे को लगा था जस्ट उसने लफड़े के लिए लिया था ये पावर। ओरिजिनली मैं गोहान और डबोरा की भी फाइट इंक्लूड करने वाला था इसी वीडियो में ताकि लास्ट वीडियो से कंटिन्यू हो जाए फाइट, पर इतना भयंकर वाला बोरिंग है ना वो फाइट कि क्या बताऊं मैं। और मैं इसके लिए गोहान को ब्लेम भी नहीं कर रहा, पता है मुझे उसे लड़ना नहीं पसंद, पढ़ाकू बंदा है वो, 9 to 5 करना है उसे। मैं बस सैड हूँ उसका फॉल ऑफ देख के। कहाँ सेल गेम्स वाला गोहान और कहाँ ये। यही गोहान का पकाऊ मैच देख के वेजिटा भी इरिटेट हो जाता है एंड बोलता है कि भाड़ में जाइए सब, मुझे ना बाबिडी से फर्क पड़ता है ना ही माजिन बू से, मेरे को बस गोकू से भिड़ना है, बाकी सब फालतू है मेरे लिए। जो सुन के डाबोरा समझ जाता है कि वेजिटा ये बाकी सेन जैसा प्योर हार्टेड नहीं है। अर्थ को बचाने की जगह वो अपने सेल्फिश रीजन से फाइट कर रहा था यहाँ, तो वो टेलीपैथी से बाबिडी को बता देता है कि ये फाइट से अच्छा तरीका मिल गया है मुझे माजिन बू को फट से रीजनरेट करने का, और चला जाता है वापस बाबिडी के पास उसे बताने कि वेजिटा के दिल में काफी कालापन है जो दबते जा रहा था टाइम के साथ, पर स्टिल बहुत हेट था उसके हार्ट में, और बाबिडी को वही चाहिए रहता है दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। वैसे ही उसने ये डबोरा को भी कंट्रोल में लाया था। एंड जब तक वहाँ बाबिडी लोग बात कर रहे थे, यहाँ वेजिटा पूरी स्पेसशिप को ही उड़ाने वाला था, जो करने से उसे सुप्रीम का रोकने की कोशिश करता है, पर कैसे ही रोकेगा वो वेजिटा को, गुदगुदी करके, ताकत तो है ही नहीं भाई पे, बस मुंह चलाने आगे चला जाता है। तो सुप्रीम गाय के इवेपोरेट होने से पहले गोकू वेजिटा के सामने आके उसका हाथ पकड़ लेता है एंड खाली देखता है उसकी तरफ आंखों से बोलते हुए, बहन तेलंड ओता तुम्हें। तो शांत होना पड़ता है वेजिटा को। एंड जैसे ही यहाँ वेजिटा की बेइज्जती हुई, बाबिडी कंट्रोल करना स्टार्ट करता है उसे। देन थोड़ी देर तक इधर उधर मिर्गियाने के बाद बन जाता है वो माजिन वेजिटा। इसके बाद बाबिडी वो लोग को काला जादू करके वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट वाले स्टेज पे टेलीपोर्ट कर देता है एंड वो लोग को ऑकवर्डनेस से बचाने के लिए कमेंटेटर हालचाल पूछने जाता है उन लोग से, जिस पे वेजिटा चिल्ला के उड़ा देता है बेचारे को। और अब ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि उसकी ऑरा से बचाने के लिए सुप्रीम काय के आगे आना पड़ता है गोकू को, वरना उड़ जाएगा वो। एंड माइक वाले को गोहान कैच कर लेता है बीच हवे में। ये सब करने के बाद उन लोग से माफी मांगने की जगह वेजिटा मुस्कुराने लगता है, एकदम सेक्सी सा दिखता हुआ वो लोग के सामने। देन पीछे मुड़ के गोकू से आंखें मिला लेता है फेस ऑफ करने के लिए, पर मुझे पता नहीं था कि वेजिटा इतना छोटा दिखता था गोकू के सामने। अगर बाल हटा देंगे तो गोकू के गले तक ही आएगा वो। सेंस बनाता है बंदा ये हेयर स्टाइल क्यों रखता है। देन वहीं से उंगली गोकू की तरफ रखता है उसे टॉन्ट करने के लिए, एंड उसका वेन्स से भरा हुआ हाथ क्या ही सही दिख रहा था क्लोजअप में। फिर वहीं से हाथ चेंज करता है की ब्लास्ट देने के लिए, एंड बिना किसी वार्निंग के फेंकता भी है बीम पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि गोकू फुल घसड़ के जाने लगता है पीछे, ब्लॉक करने के बावजूद भी। ये अटैक गोकू के भी औकात के बाहर था, इसीलिए खुद मरने से अच्छा ऊपर उड़ी मार के बच जाता है, और वो अटैक ऑडियंस के बीच में जाके आधी सिटी को उड़ा देती है। देख के लिटरल न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा के चला गया कोई टूर्नामेंट पे, ऐसा लग रहा था। जो भी इस ब्लास्ट में मरे उनकी जान बस इसलिए गई क्योंकि वेजिटा को उसका पॉइंट क्लियर करना था कि इविल है वो, फर्क नहीं पड़ता उसे ये इंसानों से। गोकू को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था ये देख के कि वेजिटा लोगों को मारा तो मारा ही, पर अचानक से इतना सेक्सी कैसे दिखने लग गया हो, क्या रास्ता ये ग्लोइंग स्किन का। एंड यही गोकू को डाउट हो जाता है कि वेजिटा ने जानबूझ के बाबिडी को कंट्रोल लेने दिया ग्लोइंग स्किन और थोड़ी पावर के लिए। गोकू के डाउट का मुंह से जवाब देने की जगह वेजिटा हाथ उठा के साइड में रखता है एंड बिना किसी वार्निंग के नॉनचलेंटली दूसरा पोर्शन भी उड़ा देता है ऑडियंस का, जो जस्ट बुल्मा लोग के बाजू में था। बुल्मा लोग का तो छोड़ो ही, ये बंदा कितना लक्की है जो बच गया कास्ट के लोगों के पास होने की वजह से। ये अटैक से और 100-150 की जान लेने के बाद वेजिटा गोकू को स्माइल देता है, बताने के लिए कि या तो तू मुझसे फाइट कर वरना मैं अपना बॉडी काउंट बढ़ाते जाऊंगा इन नॉर्मल इंसानों को मार के। एंड यही रीजन से ये वर्स्ट वर्ल्ड है आम इंसानों के लिए, लाइक रैंडम जिसको मन हुआ आके पहले कमजोर ह्यूमंस को ही मारता है, और एक ही बार में खत्म भी नहीं होगा, बार बार रिवाइव होके शेनरॉन से बार बार मरते रहो। सुबारू जैसी हालत हो जाएगी किसी की भी कुछ ही टाइम में। ये वाला अटैक देख के गोकू भी आ गया था फुल गुस्से में, एंड जैसे ही लगता है कि अब लफड़ा होगा, गोहान वो दोनों के बीच में आके शांत कराने की कोशिश करता है उन लोग को, पर गोहान सेल सागा के बाद इतना सड़ गया था कि वेजिटा हाथ घुमाता है एंड उसकी हवा को वो ब्लॉक कर लिया था, फिर भी पलटी हो जाता है।
जाता है, हवे से लेट गया बंदा। ये बेचारे का सारा और सेल के ही साथ चला गया। यहाँ उसकी भी इज्जत सुप्रीम का जितनी ही है, जो आके गोकू को रोकने की कोशिश करता है, सोच के कि वो काइंड है, मान जाएगा। इसलिए बोलता है गोकू को कि अगर तुझे वेजिटा से लड़ना है तो मुझे मार के जाना होगा। एंड गोकू जरा हिचकिचाता भी नहीं, सीधा हाथ उठा के रेडी हो जाता है सुप्रीम काय को उड़ाने के लिए। बिना कुछ बोले वो चार्ज किए जा रहा था एक की ब्लास्ट। वेजिटा की वजह से यहाँ कैकारोट बाहर आ गया था। इवन वेजिटा खुद भी शॉक था ये देख के, क्या ही कूल लग रहा था यहाँ गोकू। पर उसके कुछ करने से पहले ही सुप्रीम काय की इतनी फट जाती है कि बंदा हाथ नीचे रख के साइड हो जाता है। बेचारा, क्या बुरा लग रहा है इसके लिए मुझे, लेकिन हट क्यों गया वो भी सेंस बना रहा है। मुंह देखो गोकू का, कैसे देख रहा था उसे, वो किसी की भी फट जाएगी इससे। इसके बाद बाबिडी अपने जादू से वो सबको राजस्थान भेज देता है, जहाँ कोई नहीं होगा वो लोग को डिस्टर्ब करने के लिए। एंड सुप्रीम काय का दिमाग तो इतना चेंज हो गया था गोकू को देख के कि वो बोलता है भिड़ो तुम लोग बिंदास, मैं और गोहान जाके रोकते हैं माजिन बू का रीजनरेशन। पर बाबिडी वो भी नहीं करने देना चाहता था उन लोग को, इसीलिए वेजिटा को बोलता है अपने मालिक की बात सुन, सुप्रीम काय लोग को पहले खत्म कर दे गोकू से, ताकि बाबिडी तक ना पहुंच पाए वो लोग। जो सुन के वेजिटा वापस पगलाने लगता है सिर दर्द से, पर इतने से माइग्रेन से थोड़ी वेजिटा उसके ऑर्डर्स मानने लग जाएगा। इसीलिए बोलता है भाड़ में जा, मैं नहीं लेता ऑर्डर्स किसी से। एंड में बाबिडी को ही हार मानना पड़ता है और चले जाते सुप्रीम काय लोग स्पेसशिप में। गोकू लोग के फाइट में पहले अटैक करना चालू करता है वेजिटा, जो सारे गोकू डॉज कर ले रहा था। तो वेजिटा दिमाग लगाने की सोचता है, जिसमें पहला पंच डिस्ट्रैक्शन के लिए फेंका और दूसरे साइड से लात, जिससे गोकू का पूरा ऑरा ही उड़ गया। देन एक कोहनी पीठ पे, जिसकी वजह से गोकू 4 पैर पे आ गया था। फिर वेजिटा ऊपर से किक देने आता है, जो गोकू डॉज कर लिया। इसके बाद दोनों घुटना लड़ाते हैं, जिससे क्या पता कैसे चिंगारी निकल रही थी, जो देखने में इतना कूल लग रहा था कि बंदे एक दूसरे का हाथ पकड़ के घुटनों से ही भिड़ने लगते बीच हवे में। पर ये ज्यादा टाइम नहीं चलता, क्योंकि वेजिटा चीटिंग करके मुंडी लड़ा देता है, जिससे पक्का गोकू के कान बजने लग गए होंगे। और वो जब तक स्टन था, वेजिटा गोकू के पेट से खाना निकालने लग जाता है, जो वो टूर्नामेंट के पहले खाया था। उसने इवन बोला भी था तभी, I'm so full. If I have to fight one of you guys, please don't punch me in the gut. वेजिटा उसी बात का गलत इस्तेमाल कर रहा था ये फाइट में। तो उसका दोनों हाथ पकड़ के गोकू थूक निकाल देता है अपने घुटने से, जिससे गोकू का हाथ फ्री हो गया, ताकि वो मुक्का बना के वापस घुटने से ही मार पाए वेजिटा के मुंह पे, जिससे वो गया पीछे पहाड़ के अंदर। पर ड्रैगन बॉल जी के पहाड़ फोम के ही बराबर होते हैं, इसीलिए वो सिंपल चिल्ला के गला देता है पीछे का पहाड़। देन थोड़ी देर तक वो नो हिट वाला फाइट, यहाँ दोनों कुछ ज्यादा ही इक्वल फुटिंग पे थे। वेजिटा यही पोजीशन से वापस गोकू के पेट से खाना निकालने की कोशिश करने लगता है। फिर जब उसे लगता है कि अब खाना गले तक पहुंच गया होगा, तो वहां मारता है, पर नहीं निकला कुछ। तो वापस से रिट्राई करता है, इस बार पेट और गले पे एक साथ मार के, लेकिन स्टिल कुछ नहीं निकलता। गोकू का पेट कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और वेजिटा ने भी कुछ कम नहीं ठूस रखा था, इसलिए अब गोकू घींच के पेट में लात देता है, जिससे खाना नहीं निकला। तो सीधा कंटिन्यू करके एक पंच देने जाता है, जो डॉज कर लिया उसने। एंड पीछे आके गोकू के पेट में की ब्लास्ट चार्ज करके उड़ा देता है उसे। कुछ ज्यादा ही पेट पर अटैक कर रहे हैं ये लोग इस फाइट में। अब तो कोइंसिडेंस भी नहीं लग रहा है, जानबूझ के मार रहे पेट पे एक दूसरे के। फिर वो दोनों एक की ब्लास्ट का क्लैश करते हैं, जो फटने के बाद क्या पता कैसे गोकू अगले फ्रेम में पहाड़ की चोटी पे एक हाथ के बल लटका हुआ था। शायद यहाँ उड़ने भर की एनर्जी नहीं बची थी उसमें, या भूल गया उड़ सकता है वो। पर उड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसे, क्योंकि उसका जिगरी दोस्त आके उसे उठा लेता है ऊपर एकदम प्यार से, और वो वापस नीचे ना गिर जाए, इसीलिए पीछे पहाड़ पे फेंक के वही जगह पे बांध देता है की एनर्जी वाले हथकड़ियों से। देन उसके पास टेलीपोर्ट होके बताने लगता है गोकू को कि कैसा लग रहा है, अब बेइज्जती फील हो रही है? इससे ज्यादा बेइज्जती तूने की है मेरी। मेन पॉइंट वेजिटा का यही था कि वो एक रॉयल ब्लड है, फिर भी हमेशा गोकू से कमजोरी था वो जिंदगी भर। गोकू का तो छोड़ो ही, इवन गोहान भी उसे सेल के टाइम सरपास कर दिया था। तो इस पॉइंट पे वो मान चुका था कि टैलेंट है गोकू में, और गोकू और उसके बीच का गैप सिर्फ हार्डवर्क से नहीं भर सकता था वो। इसी वजह से बाबिडी का माइंड कंट्रोल एक्सेप्ट किया उसने, क्योंकि बाबिडी लोगों का नेचुरल लिमिट पावर का बढ़ा सकता है। पूरा सेंस बना रहा था ये वेजिटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। गोकू ने सुपर सैयन अचीव कर लिया था गुस्से से, वेजिटा को कई साल ट्रेन करना पड़ा था, हर चीज में उसे गोकू का पीछा करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली प्राइड हर्ट होगी ही किसी की भी। देन गोकू भी ये स्पीच सुन के चिल्ला देता है, जिससे ये फोम का पहाड़ टूट गया, लेकिन जो गोकू के हाथ पे रह गया था पत्थर, उससे वो वेजिटा का मुंह टेढ़ा कर देता है। देन उसके ऊपर आके एक और पंच, एंड अब पहली बार वो आके वेजिटा के पेट में खुदाई करने लगता है, जिससे वेजिटा को भूख लग गई, पर खाने का टाइम नहीं हुआ था अभी, तो वो उसका मुंह भी बंद कर देता है अपने घुटने से। फिर वो दोनों वापस नो हिट वाला फाइट करते हैं, पर इस बार बिजली के साथ। देन वेजिटा टेलीपोर्ट होकर गोकू को किक मारने जाता है, जो डॉज करके वो वेजिटा का मुंह वापस से खोल देता है। देन वेजिटा नीचे से की ब्लास्ट फेंकने लगता है गोकू पे, जिसमें से 3 डॉज करके लास्ट वाले को काट देता है उस कराटे चॉप से, पर ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था।
ताकि वेजिटा वो धुएं में गोकू के पीछे आके उसे किक दे पाए एंड इससे गोकू ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था। पर वेजिटा जाने नहीं देता उसे, बल्कि हवा में पकड़ के झप्पी देता है उसे तगड़ी वाली और मुड़ा के ले जाता है नीचे सिर के बल। बेचारे अनकॉन्शियस गोकू को प्राइमरी लोटस दे दिया ली का, लेकिन गोकू अभी भी खत्म नहीं हुआ था, तो आके हेडबट से उड़ा देता है उसे पीछे। कुछ ज्यादा यूज कर रहा है वेजिटा अपना फोरहेड ये मैच में। ऑलरेडी 2 हेडबट दे चुका था गोकू को वो। खुद के रिसीडिंग हेयरलाइन का फायदा उठाना कोई भाई से सीखे। इसके बाद एक की ब्लास्ट फेंकता है जिससे बच गया गोकू पत्थर के पीछे जाके। तो पीछा करके वेजिटा फटाक से आ जाता है कराटे चॉप तैयार रखे हुए, लेकिन गोकू तो वहाँ है ही नहीं। सोचो कहाँ गया, कहाँ ही गया होगा वो वैसी हालत में जिसमें आंख भी नहीं खुल रही थी उसकी। ऑब्वियसली ऑरा फार्म करने फुल हाथ वाथ फोल्ड करके वेजिटा के पीछे। गोकू भी कम नहीं है ऑरा फार्मिंग में। इसके बाद कुछ स्पीड में पंच खा के वेजिटा परफेक्ट पोजीशन में था कोहनी के लिए, जिसके बाद एक लात देके पहाड़ में। देन थोड़ी देर तक वापस दोनों एक दूसरे को भरते, जिसमें वेजिटा ज्यादा पिट रहा था, तो वो सीधा खींच के डेथ रोच स्मैश देता है गोकू के मुंह पे, जिससे गया वो फ्रेम के बाहर, ताकि वेजिटा वापस रश करके अपने फोरहेड से ही काम खत्म कर पाए। तीसरा हेडबट था ये इस मैच का। हर कॉम्बो इसका हेडबट से ही एंड होता है, इसीलिए गोकू भी उसके मुंह पे लात बजा देता है। बेचारे के माथे से लिटरली खून निकल गया था, इतने बार वहां चोट लगी थी उसे हेडबट से। देन कॉम्बो कंटिन्यू करने के लिए गोकू उसके पीछे जाता है, तो वो रुक के एक बड़ा सा लड्डू फेंक देता है गोकू पे, जो वो ऑब्जर्व कर लिया शायद, क्या पता, श्योर नहीं हूं मैं। उसके बाद गोकू वेजिटा की तारीफ करता है कि वाह हम दोनों इक्वल है पावर्स में, बहुत ट्रेन किया रहेगा तूने 8 साल में। पूरा मक्खन लगा रहा था वो वेजिटा को सुपर सेंचुरी जेब में रख के। इसलिए वेजिटा बोलता है कि शिप में ही मैं तेरा फाइट देख के समझ गया था कि स्ट्रॉन्ग है तू मुझसे, प्योर पैदाइशी टैलेंट की वजह से। एंड मैं एग्री करता हूँ। लाइक वेजिटा को डबल या तो ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है गोकू के मुकाबले, फिर भी पीछे रह जाता है वो कोई ना कोई रीजन से। तो सेंस बनाता है उसका गुस्सा, कोई बिना प्राइड वाले की भी जल जाएगी, ये तो फिर भी राजकुमार है। प्लस वेजिटा को नॉर्मल लाइफ की भी आदत लगने लगी थी, बिना मर्डर वो सबके, जो उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि एक टाइम पे प्लैनेट्स खत्म करना उसका नॉर्मल 9 to 5 था, और अब लोगों के लिए इमोशन फील हो रहा था उसे, तो वियर्ड लग रहा था। इसलिए वो बाबीडी को उसके अंदर के बुरे वाले वर्जन को बाहर लाने दिया। तो गोकू उसका अच्छा वाला वर्जन वापस बाहर लाने के लिए मुंडी लड़ाने लगता है उससे, जिससे वेजिटा पीछे हटके किक देता है, जो ब्लॉक कर लिया गोकू ने एक हाथ से। एंड वहीं से उसका पैर पीछे ढकेलने के साथ कोहनी देने जाता है वेजिटा को, जिससे बच गया हो। तो हाथ के बल जाके अब वो गोकू को उड़ाने वाला था, जिससे बच गया वो साइड होके बैरली। पर अभी वेजिटा हैंड स्टैंड में ही था, यानी डिफेंड करने के लिए हाथ फ्री नहीं थे उसके। तो गोकू घुटना डाल देता है अपना पूरा उसके पेट में, जिसके बाद कंट्रोल में आके जैसे ही पीछे देखता है वो गोकू ऑलरेडी था वहाँ, तो वो हाथ के बल आके स्वीप किक देता है, जिससे टेढ़ा हो गया गोकू भी। लेकिन गिरने की जगह नॉर्मली वो भी हाथ पे आके पीछे हो जाता है, क्योंकि वेजिटा कुछ ज्यादा ही गुस्से में था यहाँ। देन टेढ़ा होके उसका पंच डॉज करता है एंड बैक जंप मार के दोनों हाथ का मुक्का वेजिटा के भारी सिर पे, जिससे हेडबट दिए जा रहा था वो गोकू को। उसके बाद कंटिन्यू करके किक देने जाता है, जो डॉज तो किया ही वेजिटा ने, उसके साथ ही साथ उसका पैर पकड़ के पटक देता है जमीन पे। लेकिन स्टिल गोकू का मुंह सीरियस ही था, तो वेजिटा मुंह में ही छेद करने वाला था उसके अपने नोकीले जूतों से। गोकू देन एक और किक डॉज करता है गंभीर हेयरफॉल के साथ, एंड हाथ वेजिटा के पैर पे मार के उसका भी बैलेंस बिगाड़ देता है। यहीं से दोनों का गुस्सा खत्म, और क्या पता क्यों एक दूसरे को आंखों से छेड़ने लगते हैं दोनों। केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही अच्छी है। देन अगले सीन में वेजिटा वापस की ब्लास्ट फेंकता रहता है, लेकिन इस बार गोकू स्ट्रेट दौड़ के आ रहा था उन सब के बीच में से। तो वेजिटा को डर के मारे कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं, ताकि वो ऊपर जाके एक बड़ा सा लड्डू फेंक पाए गोकू पे। लड्डू जस्ट आंखों के सामने है उसके, पर ऑरा फार्मिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई छोटा मोटा भी ब्लास्ट नहीं था। लाइक देखने में लग रहा था कि एटलीस्ट ब्लॉक तो करना ही पड़ा होगा उसे। नो, कैमरा जब उस पे जाता है, बंदा मस्त धुएं के बीच में हंस रहा था ऊपर देख के, मुंह से खून बहाता हुआ। और ये लोग के यहाँ फाइट करने से दूसरे साइड माजिन बू भी रीजनरेट हो गया था, जो गोकू सेंस कर लेता है एंड रोक लेता है वेजिटा को। पर वेजिटा को लगता है कि संभाल लेंगे वो लोग उसे, क्योंकि बाबीडी के सारे ही पंटर वीक थे, तो ये भी कितना ही स्ट्रॉन्ग होगा। प्लस सुप्रीम का ऐसे लुल्ला कोई नहीं है यहाँ, तो वो जिसे जितना हाइप करता है वो उतना ही लल्लू निकलता है। यही बोल के वेजिटा वापस एक पंच देता है, जो पकड़ लिया गोकू ने। देन दूसरा वाला भी नीचे से, तो वेजिटा हाथ पीछे लेके घुटना बजा देता है गोकू के पेट में। फिर एक कोहनी जो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि गोकू के मुंह से खून निकल गया। इसके बाद एक और मुक्का देने जाता है, जो पकड़ के गोकू उसका मुंह पास लाता है एंड भर देता है एक मुक्का जोर से, जिससे वेजिटा भी होश में आ जाता है कि माजिन बू को ही मार के आते हैं पहले, तेरे से बाद में भिड़ लूंगा मैं। इसीलिए गोकू भी सेंजुबिन निकालने लगता है वेजिटा की सुन के, पर वो उसके पीछे आगे तैयार करने लगता है दोनों हाथ का मुक्का एंड देता है पीछे से गोकू के मुंडी पे, जिससे गया बंदा अनकॉन्शियस। बुरा तो बहुत लगा था मुझे यहाँ गोकू के लिए, पर सेंजुबिन एक ही बची थी, तो वो सोचा था कि फुल एनर्जी लेके अपनी माजिन बू को मार देगा वेजिटा, क्योंकि माजिन बू उसकी वजह से रीजनरेट हो गया था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी उसे, जो जाता नहीं जैसा हमारे प्रिंस ने सोचा था। पर वो अगले वीडियो में कवर करूंगा मैं। अगले वीडियो के आने तक वेजिटा वर्सेस पुई पुई का फाइट देख लो, ये भी कम कूल नहीं था। बाय। Thanks, Baba. Do it! Just